हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें अक्सर जेई और नीट और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिक फाउंडेशन जो है केमिस्ट्री की वो तो इसी पे है, जिस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। क्या नाम है प्यारे बच्चों? क्वांटम नंबर्स। और इस पे मैंने 10-15 क्वेश्चन भी लाए हैं जो प्रीवियस ईयर नीट जेई में आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आते हैं इंट्रोडक्शन लेते हैं क्वांटम नंबर्स पे। ये क्वांटम नंबर्स होते कहां हैं, कैसे आए, इनसे क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, और उसके बाद एंड पे हम नीट और जेई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स पे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, अगर हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स की, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, जैसा कि आप जानते हो वहां पे कोई पार्टिकल आपने लिया, ये पार्टिकल है। ठीक है, इस पार्टिकल की पोजीशन एक्स नॉट है, इस पार्टिकल की पोजीशन जो है एक्स नॉट है। और अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो इसका मोमेंटम आएगा मास इंटू वी नॉट। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है क्लासिकल फिजिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि ये जो है पार्टिकल, इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, और इसका जो मोमेंटम है, पोजीशन और मोमेंटम जो है वो डिफाइंड है प्यारे बच्चों, वो वेल डिफाइंड है। इसका पोजीशन भी डिफाइंड है और इसका मोमेंटम जो है वो भी डिफाइंड है। और यानी कि ये जो है ये डेफिनेट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हम डील करते हैं कहां पे? क्लासिकल फिजिक्स में, न्यूटोनियन फिजिक्स में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें तो किसी का कोई डाउट नहीं है। लेकिन लेकिन अब हम आएंगे प्यारे बच्चों, एक मिनट, अब हम आएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करेंगे बच्चों, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है, जिनमें प्रोटॉन्स है, और भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब इनकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनकी बात करेंगे। अब इनमें क्या मसला है प्यारे बच्चों? हमें डिब्रोगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है मैटर वेव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसने बोला, डिब्रोगली साहब ने बोला, जो भी पार्टिकल है इसके साथ एसोसिएट है, इसके साथ सिंपल, मैं सिंपल वर्डिंग में समझा रहा हूं, इसके साथ एसोसिएटेड है वेव, इसके साथ एसोसिएट है, और उस वेव का नाम है मैटर वेव। क्या नाम है बेटा? मैटर वेव। और क्या बोला डिब्रोगली साहब ने, एक बार फिर से आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है इसके साथ एक वेव नेचर भी है। इसके साथ पार्टिकल तो है, लेकिन इसके साथ एक और नेचर है जो वेव नेचर है। इसी की वजह से इसके साथ एक वेव अटैच है, उस वेव का नाम मैटर वेव। इसका मतलब पार्टिकल्स के पास जो है वो ड्यूअल नेचर है, ये वेव भी एक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वेव नेचर जो पार्टिकल्स के पास है, ये कहां पे दिखा हमें? जब हमने इलेक्ट्रॉन्स में डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया प्यारे बच्चों। डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जो किया गया, तो उससे हमें ये पता चला कि वाकई में इलेक्ट्रॉन जो है उनके साथ एक वेव नेचर भी है, और उनके साथ रियली एक वेव एग्जिस्ट करती है, जिस वेव का नाम मैटर वेव है, जो कॉन्सेप्ट हमें डिब्रोगली ने दिया था। क्योंकि हां, अब ये हम डिस्कस करते हैं, ये वेव नेचर जो है, और जो पार्टिकल्स के साथ जो वेव नेचर जो है वो क्लासिकल फिजिक्स में डिस्कस नहीं किया जाता। वो हम डिस्कस करते हैं यहां पे, जिस ब्रांच को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और ये डील करता है विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे।
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनमें प्रोटॉन्स हो, सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पे वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स से बच्चों वो काम नहीं करता, वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स काम करता है। वहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उसमें एक तो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बाद हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और तीसरा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये तीन चीजें जो है बैकबोन डालते हैं उस ब्रांच का जिस ब्रांच का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। बेटा इतना ठीक है, तो पहले ही हम बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा आपने अपनी जगह पे पढ़ा होगा। और यहां पे भी मैं फिजिक्स के वीडियोस डालता हूं, उसमें से नेक्स्ट चैप्टर जो है डिवेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आने वाला है, उसमें डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में आएगा, उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे आप देख सकते हो। तो डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला, डी ब्रॉगली साहब ने ये बोला कि every matter has a wave nature also, has wave associated with it, और उस वेव का नाम इसने रखा मैटर वेव। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये मैटर वेव दिखता कहां पे है, बड़े पार्टिकल्स पे तो उतना दिखता नहीं है, इफेक्ट नहीं उतना होता, ये दिखता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। तो उसने उस डी ब्रॉगली वेव लेंथ की फॉर्मूला भी दी, h डिवाइडेड बाई p। अगर पार्टिकल है उसका मोमेंटम p होगा, उसके साथ तो डी ब्रॉगली वेव अटैच होगी, मैटर वेव, उसकी वेव लेंथ h बाई p है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स में हमने देखा पार्टिकल की पोजीशन जो है एक्स नॉट और मोमेंटम जो है वो डेफिनिट है ना, डेफिनिट। अब लोग सर बिल्कुल, ये क्लासिकल फिजिक्स में देखते हैं, क्योंकि अब यहां पे चलो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर भी है, वेव नेचर भी है एज पर डी ब्रॉगली। अब इसका जो वेव नेचर जो है, अब इसका जो पोजीशन है उसका अनसर्टेनिटी और मोमेंटम जो है ये डेफिनेट नहीं है। अगर यही कॉन्सेप्ट दिया हमें किसने, यही कॉन्सेप्ट हमें दिया हीजनबर्ग साहब ने। हीजनबर्ग साहब, मुझे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उसने बोला डेल्टा एक्स अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। क्योंकि ये वेव्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मैटर वेव है, ये एक्ट करता है एज अ वेव। अगर पोजीशन नोन हो तो मोमेंटम अनसर्टेन बन जाएगा, अगर मोमेंटम सर्टेन हो तो पोजीशन अनसर्टेन बन जाएगा। तो यही है प्यारे बच्चों, यही है हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में वेव नेचर होने की वजह से अनसर्टेनिटी पोजीशन में आती है और अनसर्टेनिटी मोमेंटम में आती है। पार्टिकल जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसमें पोजीशन भी डेफिनेट, मोमेंटम भी डेफिनेट। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वेव नेचर भी डोमिनेंट रहेगा, उसमें वेव नेचर आने की वजह से, डिलोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट की वजह से डेल्टा एक्स डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम में भी, अनसर्टेनिटी पोजीशन में भी आएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्या किया, डी ब्रॉगली साहब ने जो इक्वेशन दी लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किसने दिया कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली साहब ने। ये कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअल में 100% जो है ये वैलिड नहीं है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। सो दिस इक्वेशन प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन। तो रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ताकि एग्जैक्ट रिजल्ट समय आए, और वही मॉडिफाई किया किसने, श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर मॉडिफाइड, इसने मॉडिफाई की यही वेव इक्वेशन, यही इक्वेशन इसने मॉडिफाई की। इसने एक टर्म यूज किया, उसमें साई टर्म यूज किया। साई किसको बोलते हैं बच्चों, इसका नाम है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। ठीक, ये एक प्यारे बच्चों एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको पता है आई होता है अंडर रूट ऑफ -1। इमेजिनरी फंक्शन, इसमें इमेजिनरी टर्म, ये एक बड़ा चीज है,
हमें वहां पे डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी आइडिया क्वांटम नंबर्स आते कहां से। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, नंबर वन चीज प्यारे बच्चों, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर देखोगे डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस, इसको क्या हो गया, 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ई माइनस वी साई डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है बच्चा लोग, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। प्यारे बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ई है एनर्जी, वी है पोटेंशियल एनर्जी, साई है वेव फंक्शन, मुझे यहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ये डिफाइन करती है प्यारे बच्चों, डिफाइन करती है। अगर हम इसके देखो, आपको पता है जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं जिनको आप रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हो, इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, मैथ्स वाले तो जानते ही होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सॉल्यूशन है। सो इस श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी है। क्या है? सॉल्यूशंस भी है। और ये सॉल्यूशन जो है, ये क्या करते हैं? डिफाइन्स एसोसिएटेड वेव फंक्शन। ये जो वेव फंक्शन एसोसिएट है, उसी को डिफाइन करेंगे इसके सॉल्यूशन। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से एसोसिएटेड वेव फंक्शन जो है, जो वेव फंक्शन है वो होगा, जो डिफाइन करेगा स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो डिफाइन करेगा। ठीक है, एक मिनट, यानी क्या आप बोलोगे सर ये क्या हुआ? डिफाइंस एसोसिएटेड वेव फंक्शन, वेव फंक्शन क्या प्रॉपर वैल्यू देगा, ये प्रॉपर वैल्यूज मिलेगा हमें। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें वेव फंक्शन के कुछ वैल्यूज मिलेंगे, जो वैल्यूज डिफाइन करेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस एनर्जी लेवल में है। मैं लिखूंगा किस एनर्जी लेवल में है, लेवल में है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कहां इसकी प्रोबेबिलिटी है, मैंने उर्दू में लिखा, कहां इसकी प्रोबेबिलिटी है ढूंढने की, क्योंकि अब ये वेव है, ये पार्टिकल नहीं है प्यारे बच्चों, एक छोटा सा पार्टिकल यहीं पे लोकलाइज्ड नहीं, ये अब वेव फॉर्म में है। अब वेव जब ये बन गया, वेव जब ये बन गया, ये किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं है। अब हम बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी है, यहां पे ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है। सो इसका मतलब ये हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है, इससे हमें पता चलेगा वेव फंक्शन के प्रॉपर वैल्यूज क्या है, जिससे हमें पता चलेगा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट, इसकी एनर्जी लेवल क्या है और ये कहां पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है प्यारे बच्चों, क्योंकि अब ये वेव है। ठीक है, इतना तो क्लियर आया बेटा, इतना क्लियर आया। सो एक बार फिर से मैं समराइज कराऊंगा। सो हमें ये मिला कि ये डिब्रोगली ने बोला, डिब्रोगली इसने बोला कि हर किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड वेव है, क्योंकि अब ये वेव एसोसिएटेड है, इसमें जो पोजीशन है डेल्टा एक्स जो है और डेल्टा पी जो है, उसमें अनसर्टेनिटी आ गई। वो रिलेट किया हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। ठीक है, उसने बोला अगर डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी है ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, अगर इसमें
डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। अगर इसमें सर्टेनिटी आएगी, इसमें अनसर्टेनिटी आएंगी, एंड वाइस वर्सा। तो यही डी ब्रॉगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वेव लेंथ, इसने एसोसिएटेड वेव लेंथ की फॉर्म दी। इसको ही मॉडिफाई किया किसने? श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने कौन सी इक्वेशन दी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें इसका यूज होता है। अगर वो हम सॉल्व करें, अगर उसके सॉल्यूशन हम देखें, किसके सॉल्यूशन? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, तो हमें पता चलेगा, हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगे, जिन वैल्यूज से हमें पता चलेगा ये किस एनर्जी लेवल में है, ये किस एनर्जी लेवल में ये पार्टिकल है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है पाए जाने की किसी पर्टिकुलर जगह। क्योंकि अब ये वेव है, पार्टिकल होता हम बोलते यहां पे है, लोकलाइज्ड है, यहां पे है, डेफिनेट इसकी पोजीशन है, लेकिन वेव आने की वजह से अब इसकी प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे। इतना मुझे लगता है बच्चों क्लियर हुआ, बहुत आसान वर्डिंग में। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो जूनियर क्लासेस है, जूनियर क्लासेस में हम इस तरह से एटम को समझते हैं कि यहां पे न्यूक्लियस है। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही तो समझते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स और पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये हम मानते हैं प्यारे बच्चों, ये हम मानते हैं, बिल्कुल। आप लोग सर बिल्कुल यही तो मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेव मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन वेव भी है, पार्टिकल। ये तो ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट है ना, इलेक्ट्रॉन जब चलेगा ये वेव फॉर्म बनाएगा, इसके साथ एसोसिएटेड होगी डी ब्रॉगली वेव, जिसकी इक्वेशन भी मॉडिफाई होकर श्रोडिंगर ने दी। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में अब इस सर्कुलर फॉर्म में नहीं चलेगा, इसका पाथ जो होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। एक मिनट, इसका पाथ जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लिकेटेड पाथ होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, ये न्यूक्लियस आप मान लो, ये आप मान लो सेंटर पे न्यूक्लियस है, ठीक। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड जो है एक सर्कुलर जो है इस तरह से स्फेरिकल पाथ बना सकता है। इस स्फेरिकल पाथ इस तरह भी, बाहर की ओर भी, यहां की ओर भी स्फेरिकल पाथ में इस तरह से हो सकता है। प्रोबेबिलिटी, अब तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात नहीं होगी, अब तो प्रोबेबिलिटी की बात होगी। स्फेरिकल पाथ हो सकता है इसका, स्फेरिकल सरफेस आप मान लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों इस तरह से इलेक्ट्रॉन डम्बल शेप्ड में घूमे, कॉम्प्लिकेटेड पाथ होगा। ये ऐसी सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, डबल डम्बल भी है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। सो वो कॉन्सेप्ट, बोहर थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसने बोला था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से घूमता है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेव आया, अब ये जो है सॉर्ट ऑफ क्लाउड जैसा बन जाएगा। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सरफेस में घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, अब और पर्टिकुलर जगह नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है पाई जाने की, क्योंकि वेव नेचर है एसोसिएटेड। तो वो सरफेस जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट, प्रोबेबिलिटी, अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और उन ऑर्बिटल्स की पर्टिकुलर शेप हो सकती है, पर्टिकुलर साइज होता है, और पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज ऑर्बिटल, आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? ऑर्बिटल जो है ये ऐसी सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि आपके बुक्स पे भी होती है। और इन ऑर्बिटल्स की
एक पर्टिकुलर साइज होता है, पर्टिकुलर शेप होता है और इनकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इस तरह भी हो सकता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्फेरिकल भी हो सकता है, तो इस तरह से लोब्स बना सकता है, दो लोब्स अलोंग एक्स एक्सिस, दो लोब्स बना सकता है अलोंग वाई एक्सिस। चलो ये जेड मानते हैं, ये है एक्स, ये है वाई, तो अलोंग जेड एक्सिस ये दो लोब्स बना सकता है, ये भी चलेगा। ठीक है, इस तरह से ये भी चलेगा। डबल डंबल भी हो सकता है इस तरह से, तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं ऑर्बिटल्स का साइज, इन्हीं ऑर्बिटल्स की शेप और इन्हीं ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन हमें देता है सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है इन्हीं ऑर्बिटल्स का साइज देगा, इन्हीं ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में डिस्कस करेगा और इन्हीं ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करेगा। उन्हीं को हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स है क्या प्यारे बच्चों? क्वांटम नंबर्स है क्या? मैं आपको बोलूंगा क्वांटम नंबर्स है क्या, आप बोलोगे सर क्वांटम नंबर जो है दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो होते क्या है, ये सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स विच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट क्या करते हैं? साइज की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड न्यूक्लियस। साइज के लिए हम एक क्वांटम नंबर यूज करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेप के बारे में जो बात करेगा वो करेगा एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल। और ओरिएंटेशन के बारे में जो बात डिस्कस करेगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। एक और क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, लेकिन वो यहां से नहीं निकलता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकलता है, वो कहीं और से आता है। तो ये तीन नंबर जो है, तीन नंबर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेके, ये है पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये रिप्रेजेंट करते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग से क्या रिप्रेजेंट करता है और उसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, सिमिलरली एजिमुथल के, मैग्नेटिक के, अब अलग अलग से इस पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह भी बोला जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल का एड्रेस देता है, ठीक। एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल की बात करता है और सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है उसकी बात करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल्स में फिर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये फ्लो है। इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जाएंगे, उसके बाद सब शेल में जाएंगे, उसके बाद ऑर्बिटल में जाएंगे। ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बात करते हैं नंबर वन। तो यहां पे अगर क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन आई, आप क्या लिखोगे? नंबर वन पॉइंट आप लिखोगे, दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नंबर वन। नंबर टू, हां ये क्या करते हैं? दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स which represent size, shape and orientation of orbitals
या आप बोल सकते हो दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर कंप्लीटली रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। वो भी आप लिख सकते हो, इतना तो काफी है। अब नंबर वन जो है बच्चा लोग, नंबर वन जो है वो कौन सा है? नंबर वन जो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आते हैं बच्चा लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले ही रिप्रेजेंटेड बाय एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिट, या आप शेल बोल सकते हो। क्या ये ऑर्बिट जो है इसका साइज जो है स्मॉल है या बिग है? ठीक है, स्मॉल है या बिग है, इतना क्लियर है। तो जितना जितना एन का, या आप बोल सकते हो ये एनर्जी लेवल के बारे में बात करता है। एनर्जी लेवल इसकी क्या है? एनर्जी लेवल क्या है? तो जितना जितना एन का वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना उतना साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी एनर्जी लेवल भी बढ़ती जाएगी। और एन के पॉसिबल वैल्यू जो है एन वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, इंटीजर्स में कुछ भी हो सकता है। एन इक्वल टू वन पहली शेल की बात, एन इक्वल टू टू दूसरी शेल की बात, एन इक्वल टू थ्री तीसरी शेल की बात, जो कि हम इस तरह से लोअर क्लासेस में के, एल, एम, एन इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये बहुत ही बिल्कुल आसान है। अब आप कुछ चीजें याद रखो जो आगे मैं और दिखाऊंगा प्रैक्टिकली ये आता कैसे है। एन इक्वल टू वन पहली शेल, पहली शेल। मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों इसमें कितनी सब शेल्स है, इसमें कितनी सब शेल्स है? आप बोलोगे सर ये भी एन के बराबर है, एन इक्वल टू वन, वन शेल, वन सब शेल, ठीक है। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स है? आप बोलोगे सर ये वन स्क्वायर है, वन, ये आया कहां से? अभी आपको पता चलेगा। एन इक्वल टू टू सेकेंड, सेकेंड शेल, सेकेंड शेल में दो सब शेल्स होंगी, सेकेंड शेल है दो सब शेल्स। ऑर्बिटल्स कितनी होंगी? चार, टू स्क्वायर। सो अगर बेटा nth शेल है, नंबर ऑफ सब शेल्स एन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एन स्क्वायर। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, ये आया कहां से आगे हम डिटेल में देखेंगे, चलो यहां पे इस पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा अब दूसरा, तो यहां तक बेटा हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की? साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट के बारे में। जितना जितना एन बढ़ता जाएगा उतना उतना साइज ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो दूसरा क्वांटम नंबर प्यारे बच्चों जिसके बारे में हम बात करेंगे, दूसरा क्वांटम नंबर यह है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो अब मसला है, ये जो दूसरा क्वांटम नंबर है, जिस क्वांटम नंबर का नाम एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है? किस चीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्यारे बच्चों, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सबशेल के बारे में, सब शेल के बारे में या सब एनर्जी लेवल के बारे में। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नंबर वन, अब मसला है ये एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब पहले देखेंगे एल के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। एल के वैल्यू जो है वो डिपेंड करते हैं एन के वैल्यूज पे। जितने एल के वैल्यूज होंगे उतनी ही नंबर ऑफ सबशेल्स होंगी। अब मसला है
एल के वैल्यू जो है वो 0 से लेकर n-1 तक है, 0 से लेकर n-1 तक। ठीक, अब मसला ये हुआ, आप लोग सर इसका मतलब देखो बेटा, अगर n का वैल्यू 1, शाबाश, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू होगा 0 टू n-1 आएगा, 1 - 1 0, तो 0 ही आएगा। अगर l का वैल्यू 0 है इसका मतलब s। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा पहले क्या क्या, अगर l का वैल्यू 0 हुआ इसका मतलब s सब शेल। ठीक है, अगर l का वैल्यू 1 इसका मतलब p सब शेल। अगर l का वैल्यू 2 इसका मतलब d सब शेल। अगर l का वैल्यू 3 इसका मतलब f सब शेल। ठीक है, अब मसला देखो बेटा, अगर n का वैल्यू 2 है, दूसरी शेल l का वैल्यू क्या होगा, 0 टू 2-1, इसका मतलब हुआ 0 टू 1, 0 टू 1 मीन्स एक तो 0 है, दूसरा 1 है। इसका मतलब है पहली शेल जो है शेल नंबर 1, उसकी एक ही सब शेल है, एस सब शेल। अच्छा, अगर n का वैल्यू 2, इसकी दो सब शेल, 0 मतलब एस, 1 मतलब p। दूसरी शेल की दो सब शेल्स, पहली शेल की एक सब शेल एस। अगर बेटा n इक्वल टू 3 हुआ, l का वैल्यू होगा 0 टू 3-1, 0 टू 2, जरा 0 टू 2 में क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब थर्ड शेल जो है इसकी 3 सब शेल्स है बेटा, एक है एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल। इसी तरह से n इक्वल टू 4 की 4 सब शेल्स होगी। इसका मतलब शेल नंबर जितना है, अगर शेल नंबर 1 है, अगर शेल नंबर 1 है तो एक सब शेल होगी। अगर शेल नंबर 2 है, दो सब शेल्स होंगी। शेल नंबर 3 है, 3 सब शेल्स होगी। सो नंबर ऑफ सब शेल्स किसके बराबर, नंबर ऑफ सब शेल्स जो n का वैल्यू वही n है बेटा। अगर पहली शेल एक सब शेल, दूसरी शेल दो सब शेल्स होंगी उसके अंदर, और सब शेल्स के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होंगी जिनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1s, क्योंकि n इक्वल टू 1 है ना, फर्स्ट ऑर्बिट की एक ही सब शेल है 1s, दूसरी ऑर्बिट की दो सब शेल्स 2s और 2p, तीसरी शेल की 3 ऑर्बिटल्स 3s 3p और 3d एंड सो ऑन। और एक चीज और, हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम भी निकलेगा। एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको आएगा h/2 अंडर रूट ऑफ l इंटू l+1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको आएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चा लोग, अच्छे से क्लियर हुआ। चलो बच्चा लोग, अब हो गई ये दो, अब आएगा बेटा तीसरा क्वांटम नंबर, तीसरा क्वांटम नंबर जिसका नाम है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने किसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, शेल के बारे में। अच्छा, एजिमुथल क्वांटम नंबर ने सब शेल के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, और उन ऑर्बिटल्स में कितनी ऑर्बिटल्स है और हर किसी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ml से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स, ये क्या करता है, डिस्क्राइब the describes the orientation of orbital, ऑर्बिटल सब शेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल्स है उनके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन जो है प्यारे बच्चों वो प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हुई और उन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन क्या हुई उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके वैल्यूज कहां से कहां तक होंगे, -L टू +L, जितने भी वैल्यूज आएंगे सारे के सारे वो रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर L इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये S है। अच्छा, इसका M, चलो मैं दूसरे पेज पे लिखूंगा, चलो वो ज्यादा क्लियर होगा। चलो मैं यहां पे एक कॉलम बनाऊंगा, वैसे आपको ज्यादा आराम से दिखेगा। चलो चलो बेटा, ये है L का वैल्यू, ये है M का वैल्यू। अच्छा, अगर L का वैल्यू 0 हुआ, अगर L का वैल्यू 0, ये कौन सी सबशेल हुई, S। और सब M का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -L टू +L, वैसे यहां 0 है, M का वैल्यू भी 0 आएगा। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक ही है, 0 ऑर्बिटल, उसका नाम आप नहीं बोला 0 ऑर्बिटल से, नहीं, 0 उसका नाम है। ठीक है, एक ही, और क्योंकि वो स्फेरिकल है, एस जो है स्फेरिकल इन शेप है, वो 3D है, उसमें कोई एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस इक्वली इन्वॉल्व होते, स्फीयर है। चलो बेटा, ये हुआ। अगर बेटा एल का वैल्यू 1, वो कौन सी ऑर्बिटल हुई, वो कौन सी सबशेल हुई, पी सबशेल। पी सबशेल में हम देखेंगे कितने ऑर्बिटल्स है, पी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स है। आप बोलोगे सर वैल्यू आएगा -1 टू +1, उसमें आपको आएगा -1, 0 और 1। आप देखो बच्चा लोग, 3 ऑर्बिटल्स है, एक का नाम -1, दूसरे का नाम 0, तीसरे का नाम +1, एक का नाम हम px, दूसरे का नाम py, तीसरे का नाम pz रखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो L का वैल्यू अगर 2 होगा, ये हुआ d ऑर्बिटल, वैल्यू क्या होंगे, -2 टू +2। ठीक है, तो आपको आएगा -2, -1, 0, 1 और 2, तो 5 ऑर्बिटल्स। सो d के 5 ऑर्बिटल्स है। तो अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, देखो L का वैल्यू 0, एक ऑर्बिटल, L का वैल्यू 1, 3 ऑर्बिटल्स, L का वैल्यू 2, 5 ऑर्बिटल। देखो L का वैल्यू 0, ऑर्बिटल एक है, L का वैल्यू 1, 3 ऑर्बिटल्स, L का वैल्यू 2, 5 ऑर्बिटल्स। सो L का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल देख सकते हो। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर गिवन L, अगर कोई L होगा, L0 होगा उसकी एक ऑर्बिटल, L1 है उसकी 3 ऑर्बिटल, L2 है इसकी 5 ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर गिवन L होगा 2L + 1। तो ये है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो 2 से मल्टीपल करो, 2L + 1। ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर हुआ, तो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिली। अब आप नजर रखो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दूंगा वैल्यू ऑफ एन, आप एन के वैल्यू का एल वैल्यू ढूंढो और एल के वैल्यू का एम वैल्यू ढूंढो। ठीक है, तो आपको इस पे पूरा होल्ड आएगा। चलो बच्चा लोग, ये है एन, ये है एल, ये है एम। चलो बेटा, एन का वैल्यू जब 1 है, पहली शेल, शेल नंबर 1, उसमें एक ही सब शेल होंगी, और एल का वैल्यू कहां से होता है, 0 टू n-1, और m का वैल्यू -L2 + L, यही है। n का वैल्यू 1 है, तो L का वैल्यू 0 टू 0 यानी कि 0 आएगा, और m का वैल्यू भी 0 आएगा। L का वैल्यू 0 मीन्स S सब शेल,
ठीक है। और m का वैल्यू 0 मीन्स इसकी एक ही ओरिएंटेशन है, इसमें कोई डिफरेंट ओरिएंटेशन नहीं, एक ही ऑर्बिटल है इसमें। ठीक है, तो उसको इस तरह से बनाएंगे। पहली शेल है, पहली शेल की s ऑर्बिटल 1s नाम रखेंगे इस तरह से। चलो बेटा, n इक्वल टू 2। दूसरी शेल में दो सब शेल्स होंगी, क्योंकि l का वैल्यू 0 टू 1 आएगा, जिसमें 0 भी आएगा 1 भी आएगा। ठीक, 0 का मतलब s, 1 का मतलब p। सो दूसरी शेल में दो सब शेल्स, s सब शेल p। तो बनाएंगे प्यारे बच्चों, दूसरे की s 2s, दूसरे की p 2p। ठीक है, एक मिनट पहले ये बनाएंगे ना, एक मिनट हम एक काम करेंगे। ठीक, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एल वैल्यू, चलो ये तो वैल्यूज था, छोड़ो इसकी बात, ये है ना। हाँ, 0 का वैल्यू 0 ही आएगा, 1 का वैल्यू आएगा -1 टू +1, -1 0 और +1। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे की p की 3 ऑर्बिटल्स, p के -1 है, 0 है, 1 है, 3 p ऑर्बिटल्स, 2p 2p 2p, px py pz है। चलो बेटा, n का वैल्यू 3। अच्छा, इसमें आएगा 0 1 और 2। तीसरी शेल, 3 सब शेल्स, 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d। अच्छे से क्लियर हुआ। चलो, -l तो ये तो 0 ही आएगा, आपको आएगा -1 0 +1। यहां पे आपको आएगा -2 -1 0 1 2। तो मैं आपको बोलूंगा 3 की s, तो 3s। अच्छा, 3 की p, इसमें 3 ऑर्बिटल्स है, -1 0 +1, ये है 3 की p। 3 की d ऑर्बिटल, हाँ ये क्या निकला, 3 की d, इसमें 5 आपको बनाने पड़ेंगे बच्चों, आपको 5 बनाने पड़ेंगे। ये 3 की d है, तो ये बन गया आपके सामने। क्लियर हुआ बच्चा लोग? तो ये रहा आपके सामने। अब आप मुझे बोलो प्यारे बच्चों, देखो 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 देखो, आप देखो, पहली पहली शेल, ठीक, इसमें कितनी सब शेल्स, एक, पहली शेल एक सब शेल, दूसरी शेल दो सब शेल्स एस और पी, तीसरी शेल तीन सब शेल्स 0 1 2। सो जितनी शेल्स उतने नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं। अब ऑर्बिटल्स की बात, पहली शेल एक ऑर्बिटल, दूसरी शेल 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स, तीसरी शेल 9 ऑर्बिटल्स। अरे रे बाबा, फिर से एक बार, यहां पहली शेल एक सब शेल एक ऑर्बिटल। चलो ये मैं लिखूंगा शेल नंबर, ये वो सब शेल कितने हैं और ये ऑर्बिटल्स कितने हैं। दूसरी शेल दो सब शेल्स 4 ऑर्बिटल्स, तीसरी शेल 3 सब शेल्स 9 ऑर्बिटल्स। सो अगर बेटा nth शेल है तो n सब शेल्स और n स्क्वायर ऑर्बिटल्स। आया ना सीधे? सो फॉर nth शेल, ठीक है, देयर आर n सब शेल्स। वेरी गुड, देयर आर n स्क्वायर ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं टोटल। और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l के लिए, ठीक है बेटा, अगर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l है, उस l की कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? 2l + 1। और उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये इतने l वैल्यू को पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स कितनी है, उन ऑर्बिटल्स के इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं बेटा, 2 × 2l + 1। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपके सामने आया। उसके बाद आपको पता है प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी? स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा ये, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का प्रूफ नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर,
तो ये जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है, ये इलेक्ट्रॉन की जो अपनी एक्सिस पे जो स्पिन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिस्क्राइब्स, आप बोल सकते हो डिस्क्राइब्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इस एस का वैल्यू एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस का वैल्यू या तो प्लस या तो -1/2 लिखते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज प्लस लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस लेना। अगर कोई क्लॉकवाइज ही माइनस लेगा तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आपको टोटल स्पिन निकालनी है प्यारे बच्चों, चलो ये जरूरत नहीं है। अगर आप टोटल स्पिन निकालना चाहते हो, +-n/2 है। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे आएगा केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा डिटेल में। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है प्यारे बच्चों, √(s × s+1 h/2 के बराबर। ठीक है, तो ये रहा स्पिन। ये 4 क्वांटम नंबर जो है ये डिस्क्राइब करते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एन इसने प्रोवाइड किया साइज के बारे में, एल इसने प्रोवाइड किया अच्छा शेप के बारे में, और बेसिकली इसने प्रोवाइड किया सबशेल की इंफॉर्मेशन, सबशेल की इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके वैल्यू, एल के वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, तो उसके बाद एम आया। एम क्या प्रोवाइड करता है? ऑर्बिटल्स कितनी है, ऑर्बिटल्स का नंबर क्या है, और उन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन क्या है ये, और इसका वैल्यू क्या है? -L2 + L। ठीक है, ये इसके वैल्यूज है। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर +-1/2। ठीक है, तो ये बेटा इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स। अब प्यारे बच्चों इनके क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो बच्चा लोग, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s और 2p ऑर्बिटल, ठीक है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ऑर्बिटल, जरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2 √L × L+1, यही तो है। बिल्कुल, तो ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब है 2s और 2p। चलो बेटा 2s की बात करेंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए l का वैल्यू पता होना चाहिए। l का मतलब सबशेल का नंबर। अरे s ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल मींस l = 0। ठीक है, s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 होता है। तो आपको 2s के लिए निकलेगा 0 × 0, तो 0 ही बन जाएगा। और दूसरा क्या था? 2s और 2p ऑर्बिटल। चलो बच्चा लोग, अब 2p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1 है। तो एंगुलर मोमेंटम h/2 √1 + 1 × 1, तो 2। तो आपको दो आंसर आए, 0, √2 h/2 0, √2 h/2 0, √2 h/2। ये रहा डी ऑप्शन आपका। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। चलो बच्चों लोग, अब ठीक है। चलो बेटा, दूसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, फॉर गिवन शेल के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है n² है। बिल्कुल n² है, बिल्कुल n² है। क्या नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स n² है? आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर nth शेल है, nth शेल है, उसमें n सब शेल्स है, और उसमें n² ऑर्बिटल्स है, और उसमें 2n² इलेक्ट्रॉन्स है। सो n² ऑर्बिटल्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
ठीक है। अच्छा, फॉर एनी सबशेल, सबशेल में जितने ऑर्बिटल, एक सबशेल में बहुत सारे ऑर्बिटल्स है, क्या उनकी ओरिएंटेशन का वैल्यू माइनस एल से प्लस एल है इंक्लूडिंग जीरो? बिल्कुल, माइनस एल से प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट। चलो बेटा, नजर रखो, सारे जेई मेन के क्वेश्चन मैंने लाए हैं। इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं जिनमें क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 है। n इक्वल टू 4 मींस फोर्थ शेल, उसमें फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसका मैग्नीट्यूड 1, यानी कि +1 भी है -1 भी है, और स्पिन -1/2। चलो बेटा, n इक्वल टू फोर्थ शेल, हम अपने हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये आसान दिखेगा। हम m बनाते हैं n के बाद l बनाते हैं। चलो, n का वैल्यू फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल जो है, फोर्थ शेल में आप बोलो इसमें कितने एल होंगे? एल के वैल्यू भी 4 होंगे। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 आइए बेटा। इसको क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? चलो, आई 4 वैल्यूज, आप बोलोगे सर बिल्कुल। चलो बेटा, अब आते हैं, उसके बाद आएंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। चलो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका तो 0 आएगा, इसको -1 आएगा, 0 आएगा, +1, इसको आएगा -2, -1, 0, 1, 2, -3, -2, -1, 0, 1, 2 तो 3। ठीक है। चलो बेटा, उसके बाद स्पिन, इसमें स्पिन आएगा, चलो बेटा 0 रखेंगे। चलो, इसमें स्पिन आएगा, जरा क्या आएगा स्पिन? +1/2, -1। चलो वो ठीक है, वो स्पिन की बात बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो 3 ऑर्बिटल्स है, 3, इसमें 5, 1 2, चलो 5 आए, ये हो गए 5, और इसमें 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखना है प्यारे बच्चों, आपको क्या देखना है? आपको देखना है जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1, जरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 उठाओ, +1 भी उठाना, -1 भी, क्योंकि इसने मॉड लगाया है। +1 -1 ये आया, ये है 1, ये है 2, उठे 2 ऑर्बिटल्स। यहां पे -1 +1 उठे और 2 ऑर्बिटल्स, यहां पे -1 +1 उठे और 2 ऑर्बिटल्स। सो टोटल कितने ऑर्बिटल्स उठे? 6 ऑर्बिटल्स। सो 6 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, 6 ऑर्बिटल्स जिसमें मॉडुलस ऑफ जो मैग्नेटिक है वो 1 के बराबर है। इसमें +1 भी आता है और -1 भी आता है। सो 6 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 की स्पिन +1/2 और 6 की स्पिन -1/2। तो +1/2 कितनों की स्पिन? 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप बोलोगे -1/2 कितनों की स्पिन? 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसका आंसर आएगा। ठीक है, पूरे डिटेल में मैंने सॉल्व किया प्यारे बच्चों, बहुत आसान। चलो बेटा, चौथा क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, आपको ऑर्बिटल्स विच कैन बी डिफाइंड n इक्वल टू 4, ml इक्वल टू 0। फिर से यही क्वेश्चन। अच्छा, n इक्वल टू 4, चलो बच्चा लोग, जरा l का वैल्यू क्या क्या आएगा? l का वैल्यू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 0 to n-1। आप बोल सकते हो 0 to 3, यही आता है बच्चों, यही आएगा बच्चों, ये n इक्वल टू 4 है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक, इसमें 0 आएगा, -1, 0, +1, ठीक, -2, -1, 0, 1, 2, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है। जरा अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 जो है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है? 1 2 3 4। सो 4 ऑर्बिटल्स ऐसे है, 4 ऑर्बिटल्स ऐसे है जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 के बराबर।
चलो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स n इक्वल टू 4 s इक्वल टू +1/2। अभी तो यही क्वेश्चन हमने किया, टोटल नंबर ऑफ फिर से n इक्वल टू 4, पता नहीं इसको इसके साथ कौन सी मोहब्बत है, बार बार n इक्वल टू 4 देता है। l का वैल्यू आपको आएगा 0 to n-1 3, उसमें 0 1 2 3 ये आएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसमें 0 -1 0 +1 -2 -1 0 1 कामा +1 +2 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या ढूंढना है आपको, s इक्वल टू हाफ और स्पिन हाफ होना चाहिए। अच्छा, सब शेल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स में जिनका स्पिन कितना है, हाफ। जरा इसमें कितने सब शेल्स है, 1 2 3 4, ये ऑर्बिटल्स है, मैं सब शेल्स की बात कर रहा हूं। चलो इसमें कितने सब शेल्स है, इसमें 4 सब शेल्स है जो कि 16 ऑर्बिटल्स हुए। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों 16 ऑर्बिटल्स, हाँ 16 ऑर्बिटल्स। सो 16 ऑर्बिटल्स अगर है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 में से 16 की स्पिन +1/2 और 16 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन -1/2। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी स्पिन +1/2, 16 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलो बेटा 3s ऑर्बिटल है, इसका एंगुलर मोमेंटम है x इतना, आपको x का वैल्यू। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जरा क्या फॉर्मूला है, h/2π √L × L+1। अब मुझे L का वैल्यू डालना है, 3s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 0 है, तो L का वैल्यू जब आप 0 डालोगे आपको ये 0 आएगा। सो 0 इज योर आंसर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। चलो बेटा सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर सेट अलाउड नहीं है। चलो बच्चा लोग देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक। अगर आप देखोगे, देखो n का वैल्यू 3, अगर n का वैल्यू 3 है तीनों में से, अगर n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0 to n-1 2, उसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। ठीक है बच्चा लोग, ये है तो। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L2 + L होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, -L2 + L। तो 0 में 0 ही आएगा, दूसरे में आएगा -1 0 +1, तीसरे में -2 -1 0 1 2, और स्पिन जो है या तो +1/2 या तो -1/2। चलो बेटा अब देखेंगे प्यारे बच्चों, कौन सा क्वांटम नंबर, जो अगर आप देखोगे इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा कौन सा अलाउ नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन -3 कहीं पे नहीं है। अगर आप सी ऑप्शन देखोगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -3 है, हमारा जो रिजल्ट है उसमें -2 से लेकर +2 जा रहा है, -3 तो नहीं जा रहा है, तो ये इनकरेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। चलो बेटा सेवंथ क्वेश्चन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो वैल्यूज है 1, 2, 3 है। एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, 1, 2, ये भी तो ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फॉर अ पर्टिकुलर एजिमुथल हैज 2l+1 वैल्यूज। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो कहां से कहां होता है, -L से लेकर +L तक, वही हुआ 2l+1 वैल्यूज। ये ठीक है क्योंकि उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। -L से लेकर +L तक कितने वैल्यूज है, 2l+1 वैल्यूज। एक तो माइनस वाले वैल्यूज, दूसरे प्लस वाले वैल्यूज और 0 वाला वैल्यूज। माइनस वाले और प्लस वाले 2l बन जाएंगे, 0 वाला 1 बन जाएगा। ठीक, 2l+1 वैल्यूज। +1/2 आर द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एन प्लस -1/2 और 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है ये पॉसिबल है। ठीक है,
ठीक है बच्चों, फॉर L इक्वल टू 5, अगर L इक्वल टू 5 है, टोटल नंबर ऑफ 9 ऑर्बिटल्स होंगे? नहीं, अगर L इक्वल टू 5 है, ऑर्बिटल 2 इंटू एल प्लस 1, वो 11 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ई तो सीधे गलत है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ABCD करेक्ट है। एक मिनट में देखूंगा फिर से एक बार। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, लेकिन 0 टू n माइनस 1, तो इसने 0 टू n रखा है, तो ये गलत है। 0 टू n माइनस 1, 12 प्लस 1 ये भी ठीक है, लेकिन चौथा तो गलत है, तो इसमें आएगा A है ठीक, C है ठीक, और D है ठीक। ठीक है, तो ACD ये आपको आएगा। चलो बेटा नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, द नंबर ऑफ करेक्ट सेट। कौन कौन सा सेट जो है वो करेक्ट है? चलो बेटा, n इक्वल टू 3, अगर n इक्वल टू 3 है, अगर n का वैल्यू 3 है, ठीक, जरा l का वैल्यू क्या होगा? 0 टू 2, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। चलो बेटा, हाँ 3 2, हाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 टू +2 हो सकता है, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। चलो बेटा, सी ऑप्शन की ओर आएंगे। 2, अच्छा, अगर n इक्वल टू 2 है, तो l आएगा 0 टू 2 माइनस 1, 1 हुआ, हाँ, तो इसमें 0 कामा 1 आएगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, 0 को 0 आएगा, उसको -1 कामा 0 कामा +1, तो ये भी तो करेक्ट है। ये लेकिन इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें ये 2 और 2, ये 0 टू 1 आएगा, तो बी और सी जो 2 है, दो ऐसे है, बी और सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। चलो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n इक्वल टू 5 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 के ऑर्बिटल्स देखने। चलो, n इक्वल टू 5, जरा l का वैल्यू 0 टू 4, जरा बच्चा लोग इसमें क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4, यही आया बच्चों, यही आया। आप लोग सर बिल्कुल यही आया। तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 को 0 -1 0 +1, -2 -1 0 1 2, -3 -2 -1 0 1 2 3, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, 4। ठीक है, और जरा अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 की ऑर्बिटल्स, +2, ये रहा एक +2, ये रहा दूसरा +2, और ये रहा तीसरा +2। सो 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2। चलो बेटा, 10th क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5। अगर प्रिंसिपल, अगर n इक्वल टू 5 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n स्क्वायर, वो आपको 5 स्क्वायर आएगा, जो कि 25 है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट। देखो बेटा, वो आपने देखा n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 4, ये सीधे गलत होता है। हाय हाय, ये गलत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और m का वैल्यू जो है -l से लेकर +l हो सकता है। अच्छा, इसमें देखो l का वैल्यू क्या है? 3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 टू +3 होगा, न कि -4, ये भी गलत है। अब दो पॉसिबिलिटीज है प्यारे बच्चों, या तो ए ऑप्शन है या तो डी ऑप्शन है, लेकिन इसने बोला है 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल, देखो बेटा, 4 के लिए n इक्वल टू 4 है ना। चलो, f के लिए, अच्छा, अब l निकालेंगे, l 0 1 2 3, हाँ, s p d और f, ठीक है, तो l का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, तो ये रहा l इक्वल टू 3, ये है ए ऑप्शन। तो मुझे लगता है ये आप कर पाओगे प्यारे बच्चों। s इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, s इलेक्ट्रॉन है, s इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू 0 है, तो डाल के वैल्यू l का वैल्यू 0 डालो, 0 एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे
12 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। क्वांटम नंबर्स मैंने सिर्फ डिस्कस किया, उनकी डेफिनेशन डिस्कस की और उस पे बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस दिखाए। सो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। और वीडियो नोट्स जो है, पीडीएफ नोट्स है, वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे आता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो।